सभी भावी फौजियों को जय हिंद। अरे वाह, रिटन और फिजिकल दोनों क्लियर कर लिया, बहुत बहुत बधाई। अब बस वर्दी और आपके बीच सिर्फ एक आखिरी पड़ाव है, मेडिकल एग्जामिनेशन। हम जानते हैं मेडिकल का नाम सुनते ही मन में थोड़ी टेंशन, थोड़ी घबराहट तो होती ही है कि भाई क्या चेक करेंगे, कैसे करेंगे, कोई छोटी सी चीज पे बाहर तो नहीं कर देंगे। देखिए, ये सवाल सबके मन में आते हैं, पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इस पूरी प्रक्रिया को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये एक तरह से आपका पूरा रोड मैप है, ताकि हर चीज बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बात तो साफ है कि एसएससी-जीडी की मेडिकल जांच काफी थॉरो होती है, मतलब हर चीज अच्छे से जांची जाती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि ये आर्मी के मेडिकल जितनी सख्त नहीं होती, थोड़ी सी नरमी रहती है। हमेशा याद रखिए, वो आपको रिजेक्ट करने के बहाने नहीं ढूंढ रहे। उनका मकसद बस ये पक्का करना है कि जो कैंडिडेट सामने है वो आने वाली ड्यूटी की मुश्किलों के लिए शारीरिक रूप से एकदम तैयार है या नहीं। उन्हें एक फिट फौजी चाहिए। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है, और वो है तैयारी। क्योंकि सही तैयारी का मतलब है आधी जंग तो आपने पहले ही जीत ली। जाने से पहले इन 4 चीजों का खास ख्याल रखना है। पहली, शरीर की पूरी साफ सफाई, खास तौर पर कान, दांत और प्राइवेट पार्ट्स। दूसरा, एक प्रॉपर फौजी हेयर कट। और सबसे जरूरी, शांत और कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि घबराहट में ही ब्लड प्रेशर जैसी बेवजह की दिक्कतें आती हैं। हमारी एक सलाह मानिए, हो सके तो किसी अच्छे डॉक्टर से एक प्री मेडिकल चेकअप जरूर करवा लें। इससे क्या होगा, एक तो डर खत्म हो जाएगा, और अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत हुई भी जिसे ठीक किया जा सकता है तो वो पहले ही पता चल जाएगी। कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखते हैं कि मेडिकल में सिर से लेकर पैर तक असल में होता क्या है। शुरुआत करते हैं शरीर के ऊपरी हिस्से से, यानी अपर बॉडी से। आंखों के लिए 3 मेन टेस्ट होते हैं। पहला, आपसे दूर रखा एक चार्ट पढ़वाया जाएगा। दूसरा, आपको एक किताब दिखाई जाएगी जिसमें रंगों के अंदर कुछ नंबर छुपे होते हैं, ये कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए होता है। और तीसरा, एक पेन को आंखों के सामने घुमाया जाएगा, आपको बस उसे फॉलो करना है। नजर के लिए स्टैंडर्ड क्या है? आपकी एक आंख 6x6 होनी चाहिए और दूसरी 6x9 तक चल सकती है। लेकिन हाँ, चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस बिल्कुल अलाउड नहीं है, और लेजर सर्जरी भी अगर पकड़ में आ गई तो दिक्कत हो सकती है। अब आते हैं दांतों पर। कम से कम 28 दांत होने जरूरी हैं, जिन्हें 14 डेंटल पॉइंट्स कहते हैं। दांत एकदम साफ होने चाहिए। अगर किसी दांत में कीड़ा लगा है तो उसकी फिलिंग या उस पर कैप लगवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर ब्रेसेस लगे हैं तो उन्हें मेडिकल से पहले हटवाना होगा। टैटू होने के नियम थोड़े सख्त हैं। पहली बात, टैटू जिस भी अंग पर है उसके 1/4 हिस्से से बड़ा नहीं होना चाहिए। और दूसरी, सबसे जरूरी बात, वो सैल्यूट करने वाले हाथ पर या शरीर के किसी ऐसे हिस्से पर ना हो जो सामने से दिखता हो। हाँ, अगर कोई धार्मिक चिन्ह है तो उसमें थोड़ी छूट मिल जाती है। चलिए अब शरीर के फ्रेम और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी आपके हाथ पैर और ओवरऑल बॉडी पोस्चर की जांच। यह है नॉक नी का टेस्ट। सीधा खड़ा होने पर अगर घुटने आपस में टकरा रहे हैं तो वो एक प्रॉब्लम है, और अगर घुटनों के बीच बहुत ज्यादा गैप है तो वो भी एक प्रॉब्लम है। एक नॉर्मल हल्का सा गैप होना चाहिए। इसके बाद आता है फ्लैट फुट टेस्ट। इसमें देखा जाता है कि पैर के तलवे में कर्व या आर्च है या नहीं। अगर तलवा जमीन पर एकदम सपाट टिकता है तो उसे फ्लैट फुट माना जाता है, जो कि एक पॉइंट है। पैर में एक हल्का सा घुमाव होना जरूरी है। इसके अलावा आपकी कोहनी का एंगल चेक होता है। हाथ कांप तो नहीं रहे, ये देखा जाता है। हथेलियों में बहुत ज्यादा पसीना आना भी एक पॉइंट बन सकता है। पैरों में उभरी हुई नसों का गुच्छा, जिसे वेरिकोज वेन्स कहते हैं, उसे भी चेक किया जाता है। और हाँ, हाथ या पैर में 6 उंगलियां होना सीधा रिजेक्शन का कारण बनता है। अच्छा, अब आते हैं मेडिकल के उस हिस्से पर जिसमें लैब टेस्ट और प्राइवेट पार्ट्स की जांच शामिल होती है। इसे लेकर घबराना नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। आपके कुछ बेसिक टेस्ट होंगे, जैसे छाती का एक्सरे, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, ताकि अंदरूनी स्वास्थ्य का पता चल सके। और हाँ, ब्लड प्रेशर भी नापा जाएगा। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, शांत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि नर्वस होने से बीपी बढ़ जाता है। प्राइवेट पार्ट्स की जांच में पाइल्स या हाइड्रोसील जैसी समस्याओं को देखा जाता है, और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजों का इलाज संभव है। अगर सही समय पर डॉक्टर की सलाह ली जाए तो ये सब ठीक हो सकता है। और अब सबसे आखिर में सबसे जरूरी बात, आपकी फिजिकल फिटनेस तो चेक हो ही रही है, लेकिन आपकी मेंटल फिटनेस भी उतनी ही मायने रखती है। एक बात गांठ बांध लीजिए, ज्यादातर जो टेम्परेरी पॉइंट्स मिलते हैं ना, जैसे हाई बीपी, हाथ कांपना, पसीना आना, ये सब घबराहट की देन है। आपका शरीर तैयार है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। अब बस मन को तैयार रखना है। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपने रिटन निकाला, फिजिकल में दम दिखाया, और अब मेडिकल की भी हर जानकारी आपके पास है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? जय हिंद।